आज मैं आपको आपके ट्रेनिंग पैकेज में फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगी और इस मॉड्यूल का शीर्षक है पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा। पाठ्यक्रम, ये शब्द आपने बचपन में भी सुना होगा और एक अध्यापक होने के रोल में भी आपने कई बार अपने आप से कहा होगा, पाठ्यक्रम इस तरह का होता तो मैं ऐसे पढ़ाती, पाठ्यक्रम लंबा ना होता तो मैं शायद बच्चों पर और ध्यान दे पाती, आदि आदि। ये पाठ्यक्रम जो आप फॉलो करते हैं, ये कहाँ से आता है? ये सवाल कई बार हमने टीचर्स के मन को जब टटोला है, हमें ये सवाल मिला। हर देश की एक शिक्षा नीति होती है, हमारे देश की भी एक शिक्षा नीति है और आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले हमने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे लिए बहुत कुछ साथ लेकर आई है। हमारा करिकुलम और हर देश का करिकुलम उसकी एजुकेशनल पॉलिसी पर निर्धारित होता है। ये एक फैक्ट है और ये आप और मुझे समझना बहुत जरूरी है। इस मॉड्यूल में हमने इसके बारे में बात की है कि जो करिकुलम है वो कहीं से टपक के नहीं आता है, कोई आपको देता नहीं है। इसको बहुत मेहनत से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ये बेस्ड होता है। तो ये जो करिकुलम है आप अपने बच्चों के साथ कवर करते हैं और एक साल लगता है, जिससे कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक सिलेबस है, हमारे पास टेक्स्ट बुक्स हैं और हमारे पास टीचिंग मटेरियल है। इनको मैं यूज कर करिकुलम का ट्रांजैक्शन करती हूँ। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब बहुत सिस्टमिक वे में बनाई जाती हैं और तब आपके पास आती है। ये जो पहली बात है, हमारे इस मॉड्यूल में इसकी चर्चा की गई है। आगे अगर हम आप और मैं अपनी क्लासरूम को देखें जिनमें हम काम करते हैं, तो कुछ सालों से आपने देखा है कि हर प्रकार की भिन्नता बच्चों में दिखती है। कुछ बच्चे आपको दिखते हैं जो मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ गाना गाते हैं, कुछ नहीं गाना गाते, कुछ रुचि से पढ़ते हैं, कुछ रुचि से नहीं पढ़ते। इसके अलावा भी हमारी पॉलिसी के हिसाब से और RTE एक्ट जो है और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी वजह से और भी कई प्रकार की भिन्नता हमारी क्लास में अब नजर आती है। जैसे कि कुछ बच्चे शारीरिक रूप से बाकी बच्चों की तरह सक्षम नहीं होते, कुछ बच्चे मानसिक रूप से बाकी बच्चों की तरह सक्षम नहीं होते, कुछ बच्चे उन घरों से आते हैं जिनके माँ बाप एक जगह से दूसरी जगह उनको रोजी कमाने के लिए बार बार अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। कहीं आपको बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनके परिवार में पूरी तरह की सुविधाएं नहीं है, यानी कि उनके माँ बाप गरीब हैं। आपके पास बच्चे ऐसे भी आएंगे जिनकी आयु में बहुत अंतर है, लड़की लड़के और आजकल थर्ड जेंडर वाले बच्चे आदि आदि बहुत प्रकार की आपके पास अब हर रेगुलर क्लासरूम में भिन्नता नजर आती है। इस भिन्नता को कैसे लेकर बाकी सब बच्चों को उनका जो अधिकार है क्लास में होने का, उस अधिकार को कैसे हम दें बच्चों को और कैसे क्लास में इन सब को लेकर पढ़ाएं, इसके बारे में इस मॉड्यूल में विस्तार से आपको टिप्स मिलेंगे और आपको आनंद आएगा समझने के लिए भिन्नता के बारे में। अब ये भिन्नता क्यों? ये तो मैंने आपको बताया कि हमारी शिक्षा नीति में भिन्नता की बात की जा रही है और हमारे एक्ट्स में भिन्नता की बात की जा रही है। एक और बिंदु है, वो है रिसर्च। दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि अगर हम क्लास में भिन्न प्रकार के बच्चों को लेकर चलेंगे तो सभी बच्चों की लर्निंग लेवल्स में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब इसी कारण
यही रिसर्च प्रिंसिपल को लेकर हम हमेशा कहते हैं कि किसी बच्चे को भी क्लास में आने के लिए मना मत करिए। उसका अधिकार है आपकी क्लास में आने का, और उसको आपको पढ़ाने का आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको पढ़ाएं। तो इस कर्तव्य का हम किस तरह पालन करें, इस मॉड्यूल में आपको उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी टीचर्स ने कैसे किया वो बताया जाएगा, रिसर्च से छोटे छोटे क्या सीख मिली वो बताई जाएगी।